Welcome SUPH to our presentation on chapter number 9, Good Manners and Habits. This is part 2 of our presentation. So in our last presentation, we did few points about good habits and manners, right? हमने अपनी last presentation में कुछ points पढ़े थे for good habits and manners. So let's quickly revise it, okay? हम जल्दी से उन्हें revise करते हैं. तो first one is respect your elders and teachers. हमें अपने एल्डर्स एंड टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके. एंड द सेकेंड वन इज़ विश दैम व्हेन एवर यू मीट दैम, राइट. सो विश दैम व्हेन यू मीट दैम. हमें हमेशा अपने एल्डर्स एंड टीचर्स को विश करना चाहिए व्हेन एवर, जब भी हम उन्हें मीट करते हैं, उनसे मिलते हैं. से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग. हमें थैंक यू बोलना चाहिए जब भी कोई हमें कुछ चीज़ देता है, राइट. द नेक्स्ट वन इज़ से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग. हमें सॉरी बोलना चाहिए जब भी हम कुछ गलत करते हैं. से प्लीज़ व्हेन यू आस्क समबडी फॉर समथिंग. हमें प्लीज़ बोलना चाहिए जब भी हम किसी को किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, राइट. से मे आई. सो इन दिस प्रेजेंटेशन नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर इन दिस प्रेजेंटेशन, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू. से मे आई टू सीक परमिशन. तो व्हाट वी हैव टू से? वी हैव टू से मे आई टू सीक परमिशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीक परमिशन, राइट. सो इजाज़त लेना, या फिर हम कह सकते हैं आज्ञा लेना, ओके. तो से मे आई टू सीक परमिशन. लाइक सपोज़ कि आप स्कूल में हो, यू आर इन द स्कूल, राइट. यू आर एट स्कूल एंड आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है. द टीचर इज़ टीचिंग यू एंड आपको वॉशरूम जाना है. यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम. तो आप अपने टीचर से पूछोगे मैम मे आई गो टू द वॉशरूम, ठीक है. तो आप क्या पूछोगे? मैम मे आई गो टू द वॉशरूम. क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ, राइट. तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर सीकिंग द परमिशन. आप परमिशन ले रहे हो, आज्ञा ले रहे हो अपने टीचर से, राइट. तो जब भी आप किसी से परमिशन ले रहे हो, व्हेन एवर यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम एनी वन, वॉट यू आर गोइंग टू से? यू आर गोइंग टू से मे आई. जब भी आप किसी से परमिशन लोगे, आज्ञा लोगे, तो आप क्या यूज़ करोगे? मे आई, ओके. द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट अदर्स, ओके. कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, अदर्स मतलब दूसरों की, ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट अदर्स मतलब हमें हमेशा दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, राइट. जैसे कि अगर आपकी मम्मा बहुत सुंदर लग रही हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. मम्मी यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट. मम्मा बहुत सुंदर लग रही हो. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स. आप प्रशंसा कर रहे हो, राइट. यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स. तो दूसरों पे कॉम्प्लीमेंट करना, लाइक प्रशंसा करना दूसरों की, वो बहुत अच्छी बात होती है, ओके. हमें दूसरों की तारीफ़ करनी चाहिए जब भी वो कुछ अच्छा काम करते हैं, ओके. सो वी शुड कॉम्प्लीमेंट अदर्स. नाउ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेक अप मतलब उठना, अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह. तो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ओके. द नेक्स्ट वन इज़ गो टू बेड अर्ली एट नाइट. मतलब हमें सोने चले जाना चाहिए. लाइक गो टू बेड मतलब आपको अपने बिस्तर पे चले जाना चाहिए. अर्ली एट नाइट मतलब रात में जल्दी, ओके. एट स्कूल एंड एट बस स्टॉप ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. तो एट स्कूल मतलब स्कूल में, एंड बस स्टॉप, बस स्टॉप जहाँ पे बस रुकती है ना, जहाँ पे वी वेट फॉर द बस, हम बस के लिए वेट करते हैं, राइट. तो और फिर बस आके फिर वहाँ पे रुकती है, एंड देन ऑल द पैसेंजर्स, जो लोग उस बस में जाते हैं, राइट, तो वो सारे वहाँ पे वेट करते हैं बस स्टॉप पे. सो दैट इज़ द बस स्टॉप, ठीक है. तो वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. क्यू क्या होती है? व्हाट इज़ क्यू? तो इन द स्कूल व्हेन जब स्कूल में छुट्टी का टाइम होता है, तो टीचर्स क्या करती हैं? आप सबको एक लाइन बनवाती हैं, राइट, जिसमें एक स्टूडेंट के पीछे दूसरा स्टूडेंट होगा, ऐसे करके एक लंबी सी लाइन बनती है, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं. तो एट स्कूल मतलब स्कूल में, और एट बस स्टेशन और बस स्टेशन में भी, ठीक है. हमें हमेशा क्यू में खड़ा होना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, ओके. देन अपोलोजाइज़ फॉर योर मिस्टेक. हमें हमेशा अपनी गलतियों, तो मिस्टेक क्या होती है? गलती, ओके. सो वी शुड ऑलवेज अपोलोजाइज़ फॉर आवर मिस्टेक. हमें हमेशा अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए. अपोलोजाइज़ का मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है. जैसे कि अगर आपने कुछ गलत किया, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, ठीक है. तो सॉरी आपने बोला, इट मीन्स आपने अपोलोजाइज़ किया, आपने माफ़ी मांगी, ठीक है.
Now always smile and have a good attitude. ठीक है, ऑलवेज स्माइल, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्माइल. ओके, एंड हैव अ गुड एटीट्यूड, हमें हमेशा गुड एटीट्यूड में रहना चाहिए. अब इसका मतलब क्या होता है गुड एटीट्यूड का मतलब? गुड एटीट्यूड का मतलब होता है, सपोज़ योर मदर, आपकी मम्मा आपको कह रही है कुछ काम करने के लिए. एक तो है कि आप बोलोगे यस मम्मा आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा. ठीक है. और दूसरा एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है नहीं मम्मा मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा ये. तो जिस स्टूडेंट ने बोला है कि यस मम्मी आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये हुआ गुड एटीट्यूड, है ना. और जिस स्टूडेंट ने ये बोला कि नहीं मम्मा मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता ये, ठीक है, तो उसका क्या हुआ बैड एटीट्यूड. तो हमें हमेशा गुड एटीट्यूड रखना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज स्माइल, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए. ओके. डू नॉट पुश अदर्स, हमें कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए. पुश मतलब धक्का मारना. ओके. तो हमें कभी भी दूसरों को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं मारना चाहिए. एंड ओबे योर एल्डर्स. ओके. तो ओबे का मतलब क्या होता है? बात मानना. ओके. तो वी शुड ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स. ओके. हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए. जो भी हमारे बड़े हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, वी शुड डू दैट. ओके. नाउ डू नॉट क्वेरल. डू नॉट क्वेरल. अब क्वेरल का मतलब क्या होता है? क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना. तो हमें कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट क्वेरल. ठीक है. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ट्रूथ मतलब सच. ठीक है. तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. ऑलवेज मतलब हमेशा, स्पीक मतलब बोलना. ठीक है. सो डू नॉट क्वेरल मतलब हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेवर टीज़ एनीबडी. टीज़ मतलब चिढ़ाना, नेवर मतलब कभी भी नहीं. ठीक है. तो नेवर टीज़ एनीबडी मतलब किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए. नेवर टीज़ एनीबडी. ओके. हेल्प द नीडी. अब नीडी का मतलब क्या होता है? जिन लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नीडी बोलते हैं. तो वी शुड ऑलवेज हेल्प नीडी मतलब जिन लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उनको हमेशा हेल्प करनी चाहिए, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए. तो वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी एंड वी शुड नॉट टीज़ एनीबडी, हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए. से ब्लेस यू आफ्टर समवन स्नीजेस. स्नीज का मतलब क्या होता है? छींकना. ठीक है. से ब्लेस यू, तो हमें ब्लेस यू बोलना चाहिए कब? आफ्टर समवन स्नीजेस, जब कोई छींकता है. राइट. सो जब अगर कोई छींक रहा होता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? ब्लेस यू. ठीक है. So I hope you have understood the good habits, right? Good habits and manners which we have done. So now let's quickly do this activity, okay? In-text activity. So in this in-text activity, let's see what is the question they have asked. Tick. Okay, you have to tick what is right and cross what is wrong. मतलब आपको टिक करना है जो सही है एंड क्रॉस करना है जो चीज़ गलत है. सो लेट्स सी इन दिस फर्स्ट पिक्चर व्हाट इज़ देयर इज़ अ गर्ल. एक लड़की है फर्स्ट पिक्चर में. ठीक है. उसने क्या किया? जो बनाना पील है, बनाना का छिलका है, उसे नीचे फेंक दिया है. तो डिड शी डू अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग? क्या उसने सही काम किया या फिर गलत काम किया है? सो अकॉर्डिंग टू मी शी डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग. उसने एक गलत चीज़ की है. कैसे? शी थ्रू अ बनाना पील मतलब उसने एक जो वेस्ट थिंग है उसको ग्राउंड पे फेंक दिया है. जबकि हमें जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, उसे किधर फेंकना चाहिए? डस्टबिन में. ओके. वी शुड थ्रो द वेस्ट थिंग्स और द गार्बेज इन द डस्टबिन. तो जो गर्ल है उसे कहाँ पे थ्रो करना चाहिए था ये बनाना पील? डस्टबिन में. लेकिन उसने कहाँ पे थ्रो किया? ग्राउंड पे. सो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट. तो वी आर गोइंग टू पुट अ टिक और अ क्रॉस. हम टिक लगाएंगे या फिर क्रॉस लगाएंगे? येस, वी आर गोइंग टू पुट अ क्रॉस. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द सेकेंड पिक्चर. द सेकेंड पिक्चर सेज, सेकेंड पिक्चर में क्या है? एक टीचर है एंड एक स्टूडेंट है. तो ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग. किसको? टीचर को. तो उसने क्या किया? ही इज़ रिस्पेक्टिंग द टीचर. रिस्पेक्ट है, राइट. वो टीचर को अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहा है, राइट. एंड देन ही इज़ विशिंग द टीचर्स ऑल्सो.
सो डिड ही डू अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग? क्या उसने सही चीज़ की या फिर गलत? सो अकॉर्डिंग टू मी ही डिड अ वेरी राइट थिंग. ओके, so we are going to put take. Very good. Now let's see what's there in the next picture. In the next picture there is a girl. She is throwing the waste in the dustbin. इस पिक्चर में एक गर्ल है, वो क्या कर रही है? जो वेस्ट है, गार्बेज है, जैसे केले का छिलका या फिर कुछ भी रैपर है, चिप्स का, चॉकलेट का, उसको वो किस में फेंक रही है? डस्टबिन में. सो शी इज़ डूइंग अ राइट थिंग. Yes, she is doing a right thing. So we are going to put a tick. Very good. So we are going to put a tick. Now in our next picture, it is saying that there is a teacher in this picture and a student, and the student is dancing in front of the teacher. तो इस पिक्चर में क्या है? एक टीचर है और एक स्टूडेंट है. तो जो स्टूडेंट है वो टीचर के सामने डांस कर रहा है. तो ही इज़ नॉट विशिंग द टीचर. जैसे इस वाले केस में जो स्टूडेंट है उसने सबसे पहले विश किया अपनी टीचर को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो स्टूडेंट ने किया? विश नहीं किया. सो इज़ ही डूइंग अ राइट थिंग और अ बैड थिंग? Yes, he is not doing a right thing, he is doing a wrong thing. So we are going to put a wrong cross sign. Very good. Now let's continue. Okay, so now I know. Now मतलब अब, I मतलब मैं, know पता है, तो अब मुझे पता है. Now I know. तो let's see, what do you know? A good child is one who has good habits and good manners. ठीक है, एक अच्छा बच्चा वो होता है जिसके पास लाइक गुड हैबिट्स होती है, गुड अच्छी आदतें होती है, अच्छी मैनर्स होती है. राइट. ऑलवेज बी अ वेल मैनर्ड चाइल्ड. हमें हमेशा एक वेल मैनर्ड चाइल्ड बनना चाहिए और अच्छा बच्चा बनना चाहिए. वेल मैनर्ड चाइल्ड वो होते हैं जो गुड मैनर्स को फॉलो करते हैं, गुड हैबिट्स को. ठीक है. नाउ everyone loves a child with good manners and good habits. everyone मतलब सब, loves प्यार करते हैं, a child बच्चे को, with जिसके पास गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं. तो सारे लोग उन बच्चों को प्यार करते हैं जो अच्छी लाइक गुड हैबिट्स होती हैं, अच्छी आदतें को फॉलो करते हैं, देन गुड मैनर्स. ठीक है, उन बच्चों को सब प्यार करते हैं. राइट. सो let's see what's there in this purple box. Granny says, everyone loves children who are well mannered. So try to be a well mannered child. ठीक है. Who is granny? Granny is the grandparents. Granny कौन होती है? Grandparents होते हैं, जैसे कि नानी. ठीक है, नानी, दादी. तो that is granny. ओके. सो ग्रैनी क्या बोल रही है? ग्रैनी सेज. तो ग्रैनी सेज, ग्रैनी बोल रही है everyone loves children who are well mannered. ठीक है, सारे लोग उन बच्चों को प्यार करते हैं जो वेल मैनर्ड मतलब अच्छे बच्चे होते हैं, गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, गुड मैनर्स को. ठीक है. सो ट्राई टू बी वेल मैनर्ड चाइल्ड. तो आपको क्या करना है? कोशिश करना है वेल मैनर्ड चाइल्ड बनने के लिए. ओके. सो आई होप you have understood this, right? So we will be continuing this chapter in our next presentation. Till then you have to learn the good habits and manners, all the good habits and the manners that all good children should follow. Okay, तो आपको क्या करना है? आपको सारी good habits and manners को learn करना है, right? In our next presentation we will be continuing this chapter. So thank you.